अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स में नॉमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे। प्रीवियसली हमने अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन को और उसकी इंट्रोडक्शन को इन डिटेल देखा कि किस तरह ये तीन तरह की क्लासिफिकेशन में बटा हुआ होता है। और अल्काइल हैलाइड के बिहेवियर को देखा जाए तो ये ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक हैलोजन जो है अगर हो तो उसे हम सिंपली अल्काइल हैलाइड कहते हैं। नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है, वे ऑफ असाइनिंग नेम टू कंपाउंड्स, उसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और नॉमेनक्लेचर के बारे में आपने चैप्टर नंबर 8 में भी इन डिटेल अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर स्टडी किया। आफ्टर देन आपने इन डिटेल जो है बेंजीन यानी एरोमेटिक सिस्टम का भी नॉमेनक्लेचर देखा। और अब जो अल्काइल हैलाइड्स हैं इनके नॉमेनक्लेचर को हम देखेंगे। नॉमेनक्लेचर कोई भी हो, उसके ज़रिए, उसके सोर्सेज, उसके ओरिजिन दो हैं, एक कॉमन नेम्स और दूसरा आईयूपैक नेम्स। कॉमन नेम्स जैसा कि हम प्रीवियसली ये बात किया करते थे कि इसका ताल्लुक सोर्स से होता है, ओरिजिन से होता है, नेम ऑफ अ पर्सन से होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस कॉमन नेम्स को नेम इस तरह से देते हैं। और आईयूपैक सिस्टम एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बेस्ड है और इस सेटअप के थ्रू ये इदारा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कॉमन नेम्स किस तरह अल्काइल हैलाइड की क्लास में नेमिंग का प्रोसेस करते हैं। इस कॉमन नेम्स के हवाले से बात की जाए तो अल्काइल हैलाइड्स जिन्हें मोनोहैलोअल्केन्स भी कहा जाता है, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप टू विच द हैलोजन एटम इज अटैच्ड। यानी अल्काइल हैलाइड्स यानी मोनोहैलोअल्केन्स, इनको नाम कैसे दिया जाता है? दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप टू विच द हैलोजन एटम इज अटैच। यानी आपके पास उस अल्काइल ग्रुप की नेचर को देखा जाता है जो हैलोजन एटम के साथ अटैच है और उस तरह से उसको नेम दिया जाता है। अगर आप इस बात पर गौर करें तो इससे दो चीज़ें निकलती हैं, यानी पहला पोर्शन है अल्काइल ग्रुप और दूसरा पोर्शन है हैलाइड। हैलाइड का ग्रुप यानी हैलोजन एटम जो इस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। अब अल्काइल ग्रुप की नेचर ऑफ चेन की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेट चेन होगी तो हम एन की फॉर्म लिखेंगे, और अगर ब्रांच में आ जाएगी तो आइसो होगी, और इसी तरह एक थर्ड फॉर्म भी होती है नियो। और इन सबको प्रीफिक्सेस कहा जाता है जो इस्तेमाल होते हैं नेचर ऑफ दी चेन को देखकर अल्काइल ग्रुप की। अब अल्काइल ग्रुप आर से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे, और एक कार्बन पर मुश्तमिल आर जो है मिथाइल कहलाता है। इसी तरह आप दो कार्बन वाली जो आर ग्रुप को आप इथाइल कहते हैं, और तीन कार्बन वाले को प्रोपाइल कहते हैं, एंड अप टू सो ऑन। इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं और इनकी नेचर हम यहाँ पे कॉमन नेम्स में मेंशन करते हैं। साथ जो इसके ग्रुप होगा हैलाइड, हैलाइड एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक्स में कौन कौन से ग्रुप्स एज अ हैलाइड मौजूद होते हैं? तमाम जो हैलोजन्स हैं वो हैलाइड की सूरत में आ जाएंगे। एफ यानी आपके पास फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड। तो ये चार हैलाइड्स होते हैं जो अटैच होते हैं। तो आपने कॉमन नेम्स में जब भी नेम देना है तो इस एतबार से देना है, यानी अल्काइल ग्रुप का नेम पहले आएगा और साथ आपके हैलाइड। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, प्रैक्टिस एग्जांपल्स, और जिनको देखकर समझकर आप कॉमन नेम्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। अब इसमें सबसे पहला है जी एक कार्बन वाला ये मिथाइल है और साथ क्लोरो का ग्रुप अटैच है। अब इसमें अल्काइल का ग्रुप एक कार्बन पर मुश्तमिल है तो उस पर इसका नाम हम मिथाइल लिख रहे हैं विद अ कैपिटल लेटर, फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा, और फिर स्पेस हमने दी है, और स्पेस के बाद आप जो हैलाइड देख रहे हैं वो क्लोराइड है तो आपने क्लोराइड का नेम लिखा। तो ये बन गया आपका अल्काइल हैलाइड। इसी तरह आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें जो चेन है अल्काइल चेन वो दो कार्बन पर मुश्तमिल है, लिहाजा इसका नाम बनेगा इथाइल, और ये जो हैलोजन है इसे हम ब्रोमाइड कहेंगे। तो ये इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा कॉमन नेम के लिहाज से। अब हम आ जाएंगे, ये तो एक कार्बन और दो कार्बन पर मुश्तमिल अल्काइल की चेन थी जहां प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि एक ही पॉसिबल वे है इनके स्ट्रक्चर का,
अब आ जाए जब आपके पास अल्काइल की चेन दो से ज़्यादा पर मुश्तमिल होती है कार्बन्स पर, तो उनके पास पॉसिबिलिटी है अपने स्ट्रक्चर को ओरिएंट करने की। सो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो तीन कार्बन पर मुश्तमिल चेन है और साथ लगा है ब्रोमो का ग्रुप, और ये तीन कार्बन पर जो मुश्तमिल चेन है इसे हम प्रोपाइल कहेंगे, लेकिन एन प्रोपाइल कहेंगे क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और आपके पास एन फॉर्म है, और साथ आपके पास ये ब्रोमो ग्रुप है तो ये इसे ब्रोमाइड कहेंगे। तो ये बन जाएगा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये आपके पास चार कार्बन पर मुश्तमिल चेन है और साथ क्लोरो का ग्रुप लगा हुआ है, और ये भी क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इसीलिए आपको पहले प्रीफिक्स लगानी पड़ रही है एन, फिर हाइफन, फिर ब्यूटाइल जो कि चार कार्बन पर मुश्तमिल है, और साथ क्लोराइड। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट में जो है ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं हैलोजन क्लोरो लगा हुआ है, और उसके साथ ये जो चेन बनी हुई है जो चार कार्बन पर मुश्तमिल है, लेकिन ये क्योंकि ब्रांच की फॉर्म में है, सीरीज़ की फॉर्म में नहीं है, तो इसके लिए जो हम प्रीफिक्स लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं आइसो। और चार कार्बन पर मुश्तमिल चेन है तो ब्यूटाइल का लफ्ज़ लगेगा साथ, और हेलोजिन को देखें तो यहाँ पे क्लोरो का ग्रुप है तो ये हैलाइड की सूरत में क्लोराइड बनेगा। तो इस तरह से कॉमन वे में हम स्ट्रक्चर्स को नेम दे सकते हैं आसानी के साथ, कि पहले हम अल्काइल की चेन को काउंट कर लेंगे, उसका नेम लिखेंगे, और अगर वो स्ट्रेट है तो एन, और अगर वो आपके पास आइसो की फॉर्म में है यानी इंटरकनेक्टेड है या कनेक्टेड है या ब्रांच है तो उसके साथ आइसो का वर्ड आप ऐड करते हैं। तो सिंपली अगर देखा जाए तो अल्काइल हैलाइड को कॉमन वे में अगर आप यही लफ्ज़ याद कर लें अल्काइल हैलाइड, तो आप कॉमन नेम्स में अल्काइल हैलाइड को अल्काइल हैलाइड की तरह ही लिखते हैं। तो आप अगर इस बात को समझे तो आप अल्काइल हैलाइड की तरह ही लिख रहे हैं, जैसे कि ये कार्बन है तो ये मिथाइल हमने लिखा और फिर हैलाइड के ग्रुप का नेम लिख दिया, तो ये अल्काइल हैलाइड ही है। तो कॉमनली नेम देना बहुत आसान है। अब एक सेकेंड वे है जो इस सिस्टमैटिक रूल्स के तहत है, आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और आईयूपैक सिस्टम की बात करें तो इसका नाम हमने पहले भी देखा, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस इदारे के तहत नॉमेनक्लेचर का सिस्टम असाइन हुआ और चल रहा है। द सिस्टमैटिक नेम्स गिवन टू द अल्काइल हैलाइड्स फॉलो द अंडरलाइंग रूल्स। अब कुछ सिस्टमैटिक जो नेम्स हैं अल्काइल हैलाइड्स को दिए जाते हैं और कुछ रूल्स के तहत दिए जाते हैं, रेगुलेशंस के तहत दिए जाते हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। पहला है जी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन एंड कंसिडर द कंपाउंड टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। अब आपका जो जब भी आप नॉमेनक्लेचर स्टडी करते हैं तो सबसे पहला मरहला ही कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन की सिलेक्शन का होता है। जैसे प्रीवियसली आपने जिस भी क्लास को देखा अल्केन अल्कीन अल्काइन की आपने नॉमेनक्लेचर की स्टडी की है, वहाँ पर हमारा ये पहला तर्ज यही था कि हमें एक लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन लेनी होती थी, यानी ऐसी कार्बन चेन जो कॉन्टिन्यूस भी हो, ब्रेक्स ना हो और मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन एंड कंसिडर द कंपाउंड टू हैव बीन डिराइव फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। और ये आप ये भी कंसिडर करें कि कंपाउंड उसी से डिराइव भी हो रहा है। ये एक जनरल सी बात है, आप जनरल सी चीज़ समझें कि आपने चेन सिलेक्शन करनी है मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग। तो ये पहला असूल है जो हम तमाम रूल्स में फॉलो करते आए हैं। सेकेंड, नंबर द कार्बन एटम्स इन द चेन सो दैट द कार्बन एटम बेयरिंग द फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो या आयोडो आ रहे हैं, गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो सेकेंड हमारे पास जो टास्क आ जाता है जब आप चेन सिलेक्शन कर चुके होते हैं तो आपने नंबरिंग करनी होती है चेन की। तो नंबरिंग करते वक्त आपने क्या ख्याल रखना है कि कार्बन एटम की चेन को इस तरह से नंबरिंग करनी है कि कार्बन एटम जिस फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, यानी आपके पास वो कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको लोएस्ट नंबर मिले, लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो आपके पास चेन में कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन को आपने लीस्ट नंबर देने की कोशिश करनी है। तो प्रायोरिटी हमारा वो फंक्शनल ग्रुप है कि हम उसको लीस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम चाहे राइट से नंबरिंग करें चाहे हम लेफ्ट से करें, हमारा मयार क्या होगा कि हमने उस कार्बन नंबर को चेन में सबसे लीस्ट नंबर देना है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो अगर आप इन दोनों बातों को कलेक्ट भी कर लें तो सबसे अहम चीज़ हमारे पास यही है कि सबसे पहला टास्क हमारा क्या होता है, चेन सिलेक्शन, यानी हमने सेलेक्ट दी चेन। सेकंड काम क्या होता है, नंबरिंग, ये चेन की नंबरिंग करनी होती है।
और फिर तीसरा काम जो हम देखते आए हैं पहले भी, वो है नेम द कंपाउंड, कि आपने कंपाउंड को नेम भी देना है। उसके भी वही रूल्स हैं। अगर आपने प्रीवियसली अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पर मेहनत की है और उसके नॉमेनक्लेचर को अच्छी तरीके से समझा है और अंडरस्टैंड किया है, तो आप इस नॉमेनक्लेचर में परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी है। जस्ट आपके लिए एक हैलोजन की, एक हैलाइड का एक नया यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यूज़ हो रहा है, बाकी सब काम वही है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है और उसमें आप अगर रूल नंबर 1 को देखते हैं तो आपने कॉन्टिन्यूस चेन लेनी है, क्योंकि इसमें 4 ही कार्बन हैं, तो आपने कार्बन वाली चेन ले ली। पहला टास्क आपका मुकम्मल हो गया। दूसरा टास्क हमारा क्या होगा कि हमने चेन को नंबरिंग देनी है। अब नंबरिंग आप देख सकते हैं कि हमने नंबरिंग जो है राइट हैंड साइड्स वाली कार्बन से शुरू की, कार्बन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यहाँ से नंबरिंग करने का मकसद क्या था कि आपके पास आपका जो ये फंक्शनल ग्रुप एक्स है, एक्स इज द हेलो ग्रुप, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको, इस पर मौजूद जो इसके साथ जो अटैच कार्बन है, दैट इज कार्बन नंबर 2, इसे कार्बन नंबर 2 मिलता है। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते तो दैट इज 1, 2 और 3, तो इसे 3 नंबर मिलता। तो लीस्ट नंबर देने के रूल को फॉलो करते हुए, जो कि सेकंड रूल में हमें बताया जा रहा है, तो आप नंबरिंग राइट हैंड साइड से करेंगे। अब तीसरा टास्क असल टास्क है। ये भी सेम बिहेवियर पर ही जो है प्रेडिक्ट करता है कि कैसे आपने कंपाउंड को नेम देना है। अगर कंपाउंड को नेम देना है तो वही 3 बातें, कि सबसे पहले आपने वो कार्बन नंबर लिखना होता है जिस पर आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हमारा हैलोजन होगा। दरअसल नंबरिंग भी हम उसको देख कर करेंगे और नाम लिखते वक्त उससे एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम डील करेंगे। तो 3 चीज़ें आ जाती हैं जब भी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताया जाता है, कि पहले उसका कार्बन नंबर लिखना होता है कि जिस कार्बन पर वो अटैच है सब्स्टिट्यूएंट। सेकेंड टास्क होता है हाइफन का साइन, और थर्ड टास्क होता है उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर पेरेंट चेन आ जाती है। तो अगर यही तमाम बातें आप इस स्ट्रक्चर के लिए देखें तो आपने चेन सिलेक्शन भी कर ली है, आपने नंबरिंग भी कर ली है, फिर अब आप उन 3 फैक्टर्स पर आ जाएंगे, यानी आप सब्स्टिट्यूएंट तलाश करेंगे इसमें। तो हमारा एक्स सब्स्टिट्यूएंट है जो कि एक हेलो ग्रुप है। इसमें अगर आपके पास एफ, सी एल, बी आर या आई में से कुछ भी होता तो हम उसको कंसिडर करते। तो सेकंड कार्बन नंबर पर ये मौजूद है तो हम 2 लिखेंगे, फिर हाइफन लगाएंगे, सेकंड टास्क हमारा। और तीसरा टास्क सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है। हेलो है तो हेलो ही लिखेंगे और स्पेस नहीं देंगे। अब हम पेरेंट चेन की कार्बन गिन लेंगे और उसे एज एन अल्केन मेंशन करेंगे। तो 4 कार्बन पर मुश्तमिल ये चेन है, तो इसे हम ब्यूटेन कहेंगे। 2 हेलो ब्यूटेन। तो यहाँ पर आपका जो पेरेंट चेन है वो पेरेंट अल्केन होती है। तो पहले हेलो ग्रुप आ जाता है, फिर पेरेंट अल्केन आपकी जो है कार्बन आप उसमें काउंट कर लेते हैं और उसका नेम लिख देते हैं। तो ये आपका एक सिलसिला है रूल्स में, कॉमन रूल्स, कि किस तरह अल्काइल हैलाइड को या उसके स्ट्रक्चर को नेम दिया जाता है। अब हम इसके बकिया रूल्स भी देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया जा रहा है। रूल नंबर 3, इफ द सेम alkyl substituent occurs more than once on the chain, the prefix di, tri and so on are used before the name of the alkyl group. वो कहता है कि अगर आपका सेम नेचर का अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट के मतलब बात हो रही है कि आपका अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम अल्काइल है और वो चेन में एक से ज़्यादा दफ़ा है, क्योंकि सेम नेचर है, सेम अल्काइल है, एक कार्बन वाला अगर आपको 2-3 मिल रहे हैं या 2 कार्बन वाले 2-3 मिल रहे हैं, तो सेम नेचर के सब्स्टिट्यूएंट आपको चेन में मिल रहे हैं। देन आप नेम लिखते वक्त क्या करेंगे, तो आप प्रेफिक्सेस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें डाई, ट्राई, टेट्रा एंड अप टू सो ऑन आ जाती हैं। और ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, उस अल्काइल ग्रुप के नाम के पीछे। जैसे अगर आपके पास 2 मिथाइल हैं तो आप लिखते हैं डाई मिथाइल। अगर आपके पास 4 इथाइल हैं तो आप लिखेंगे टेट्रा इथाइल। तो इस तरह से आप ये रूल नंबर 3 को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 4, द पोजिशंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय द एप्रोप्रिएट नंबर्स सेपरेटेड बाय द कॉमास। अब यहाँ पे क्या कंडीशन रखी जा रही है कि सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशंस हैं जिनको आप रिप्रेजेंट, जिस पर वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उन पोजीशंस को सेपरेट नंबर्स के साथ जो है प्रॉपर नंबर के साथ इंडिकेट भी करेंगे और उनके दरमियान कॉमास भी लगाएंगे। तो क्योंकि एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं तो तब भी ये केस है। इफ़ द सेम सब्स्टिट्यूशन occurs twice or more on the same carbon, the number is repeated. यानी अगर एक आपका सेम नौयत का सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पर आ रहा है ट्वाइस टाइम्स, तो वो जो कार्बन का नंबर होगा वो रिपीटेड यूज होगा।
तो आप दोबारा उसे लिखेंगे, यानी हर सब्स्टिट्यूएंट की एक अपनी पहचान है अगर वो सेम नौइयत का है या नहीं है। अब इन तमाम रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ एग्जाम्पल्स स्टडी करेंगे। जैसे कि ये पहला स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं एक 3 कार्बन पर मुश्तमिल चेन है और 7 क्लोरो का ग्रुप अटैच है। और जब आप नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे? जहाँ आपका फंक्शनल ग्रुप है। क्लोरो इज़ योर फंक्शनल ग्रुप, तो आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे, कार्बन नंबर 1, फिर 2, फिर 3। तो जब आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो क्या बनेगा? ये नाम लिखते वक्त 1, यानी वो नंबर जिस पर आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। फिर दूसरा काम हाइफन, तीसरा काम आप क्लोरो यानी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख रहे हैं। अब आप पूरी चेन में मौजूद कार्बन्स को गिनेंगे जो कि 3 हैं और इस चेन का नाम लिखेंगे जो कि आपके पास बनेगी प्रोपेन। तो इस तरह स्ट्रक्चर का नेम मुकम्मल हो जाता है। सेकंड जो है हमारे पास, उसमें अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड से यहाँ पे अगेन नंबरिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि राइट हैंड साइड से आपके कार्बन नंबर 2 पर आपका सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है जो कि क्लोरो है। अब जब इसका नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 पर है, हाइफन, फिर क्लोरो है और 4 कार्बन पर मुश्तमिल चेन है तो ब्यूटेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें आपके पास अगेन राइट हैंड साइड से नंबरिंग हो रही है क्योंकि राइट हैंड साइड से आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो आपके दूसरे हेलो ग्रुप के अलावा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको पोजीशन मिलती है, लेकिन आपने अल्काइल ग्रुप के अलावा जो हेलो ग्रुप है उसको तरजीह देनी है नंबरिंग के दौरान। तो उसमें आप जब लिख रहे होंगे नाम, तो आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। तो 2 पे ब्रोमो है, 2 हाइफन ब्रोमो, और 3 पे क्या है जी? मिथाइल, और 4 कार्बन वाली चेन है तो ये ब्यूटेन कहलाएगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसी तरह से राइट हैंड साइड से अगेन नंबरिंग की जा रही है और यहाँ पर 2 सेम तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही कार्बन पर लगे हैं, तो ये हमारा ऊपर 3 और 4th वाला रूल इसमें फॉलो हो जाएगा। तो 2 पर आपका क्लोरो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो आप इस कार्बन नंबर 2 को दोनों दफ़ा यूज़ करेंगे दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर एक दफ़ा हम लिखेंगे 2, फिर कॉमा 2, फिर हाइफन, फिर डाई है तो डाई, क्लोरो है तो क्लोरो, 4 कार्बन पर मुश्तमिल चेन को हम ब्यूटेन कहेंगे। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं। अब अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो ये 6 कार्बन पर मुश्तमिल ये चेन यहाँ पर सिलेक्ट हो रही है, जिसमें अगर आप सब्स्टिट्यूएंट्स देखें तो एक क्लोरो है और एक मिथाइल है। तो आपने क्लोरो को तरजीह देनी है तो राइट हैंड साइड से नंबरिंग होगी। अगेन 2 पोजीशन पर क्लोरो है तो 3 बातें इसके लिए लिखनी है, यानी 2, फिर हाइफन, फिर क्लोरो। फिर आपने दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को काउंट करना है, हाइफन, 4 पर मौजूद है 4, हाइफन और 1 कार्बन वाला मिथाइल, और 6 कार्बन वाली चेन को हेक्सेन कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट में आप आ जाएं तो इसमें जी ये चेन है और 4 कार्बन पर मुश्तमिल ये अल्काइल ग्रुप्स हैं यहाँ पर, लेकिन 3 कार्बन वाली चेन सेलेक्ट होगी तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो और मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग आप राइट हैंड साइड से करेंगे तो 1 पे क्लोरो है तो आप 1 हाइफन क्लोरो लिखेंगे, और 2 पर मिथाइल है तो हाइफन 2 हाइफन मिथाइल, और 3 कार्बन वाली चेन को प्रोपेन कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर अगेन 5 कार्बन की एक चेन है और राइट हैंड साइड से हम नंबरिंग कर रहे हैं क्योंकि क्लोरो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, और 4 कार्बन पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है जो 1 बाय 1 करके हम लिखेंगे। यानी नाम लिखते वक्त हम पहले हेलो ग्रुप को लिखेंगे 2, फिर हाइफन, फिर इसका नाम क्लोरो, फिर हाइफन, फिर 4, फिर हाइफन, फिर मिथाइल 4 के बाद, और 5 कार्बन वाली चेन को क्या कहते हैं? पेंटेन। इसी तरह नेक्स्ट में देखें तो ये एक चेन है जिसमें राइट हैंड साइड से अगेन नंबरिंग करेंगे, 5 कार्बन पर मुश्तमिल चेन, सेकंड पर ब्रोमो लगा हुआ है और थर्ड पे भी मिथाइल लगा हुआ है जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, और फोर्थ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं और 2 सेम नौइयत के सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए हैं, तो ये 3-4 केस आपका यहाँ पर रूल के एतबार से फॉलो हो रहा है। तो 2 पर ब्रोमो है, आप 2 हाइफन ब्रोमो लिखेंगे, कॉमा 3 और 4 पर मिथाइल के ग्रुप्स हैं और एक जैसी नौइयत के हैं तो आपने कॉमा लगा के इन्हें सेपरेट करना है। रूल नंबर 4 यहाँ फॉलो हो रहा है। 3 पर इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए, फिर कॉमा 4 वाले सब्स्टिट्यूएंट के लिए, फिर डाई मिथाइल, और 5 कार्बन की चेन को पेंटेन कहते हैं। अब लास्ट में हमारे पास ये एक और स्ट्रक्चर है जिसमें जब हम चेन सेलेक्ट करेंगे तो आप ऊपर से ले लें या ऐसे ले लें, एक ही बात है। 3 कार्बन की चेन होगी और इस चेन में नंबरिंग कहाँ से होगी? आपके पास सेकंड पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट और आपका मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट, तो आप चाहे ऊपर से नंबरिंग करें चाहे नीचे से करें, एक ही सिचुएशन है। हम ऊपर से कर रहे हैं तो 2 पर दोनों मौजूद हैं तो 1 बाय 1 नाम लिखेंगे। पहले लिखेंगे 2, फिर हाइफन, फिर क्लोरो, फिर हाइफन, फिर 2
पर मिथाइल भी है तो 2 हाइफन मिथाइल 3 कार्बन वाली चेन को प्रोपेन कहते हैं। तो ये था नॉमेनक्लेचर का वे कि अल्काइल हैलाइड्स में किस तरह नॉमेनक्लेचर को फॉलो किया जाता है। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को परखेंगे कि वो कैसे इन रूल्स को लेकर फॉलो होते हैं। बेस्ट ऑफ लक।